रात का समय था। घना जंगल, जिसमें कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, अजीब तरह की सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में भूत प्रेतों का वास है। अंधेरी रातों में वहां से चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी ने वहां अपनी जान गंवाई हो। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। वह अंधविश्वास को अपने जीवन में कोई जगह नहीं देता था। एक दिन दोस्तों के साथ शर्त लगाते हुए उसने तय किया कि वह उस जंगल में रात बिताएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, परंतु रवि नहीं माना। रात के 10 बजे रवि ने अपना बैग उठाया और जंगल की ओर बढ़ चला। उसके कदमों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज से वातावरण और भी डरावना हो गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, हवा की सरसराहट, पेड़ों की रहस्यमय फुसफुसाहट और दूर से आने वाली विचित्र चीखें उसकी हिम्मत को कमजोर करने लगीं। लेकिन वह अपने कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने उसने खुद को संभाला और वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, परंतु रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। भीतर जाते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और हवेली में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसकी सिसकियां वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। रवि ने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा एकदम विकृत था। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह रवि की आत्मा को चीर देना चाहती हो। वह औरत अचानक चीखते हुए रवि की ओर बढ़ी। रवि डर के मारे उल्टा भागा, परंतु हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन गांव वालों ने रवि का शव हवेली के बाहर पड़ा हुआ पाया। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। गांव वालों ने फिर से उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की।